नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 2026-27 के इस बजट सेशन में। वैसे तो बजट हम आम भारतीयों के लिए बड़ा भारी भरकम शब्द होता है। सच कहूं तो मैं भी इसे समझ न पाता था जब मैं सुनता था बजट आ गया, बजट आ गया। फिर एक आम भारतीय के लिए बजट में क्या आया, धीरे धीरे इसकी जरूरतें समझ में आई, आम जीवन के भी हिसाब से, एग्जाम के भी हिसाब से। फिर मैंने पाया कि बजट क्या है, जरा सा वो समझेंगे और सीधे मुद्दे पे आएंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं किया जाएगा, ताकि आप आसान भाषा में चीजों को समझ सकें। चलिए, तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और बजट 2026-27 जिसे निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया, ये लगातार 9वीं, आप पहले ध्यान से इसके बातों को समझिएगा, लगातार 9वीं बार था जब निर्मला सीतारमण जी ने संसद के पटल पर बजट को रखा। बजट रखते समय उन्होंने कहा कि बजट की जो थीम है वो विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। लगभग 1 घंटे 25 मिनट बजट चला। हालांकि सबसे लंबा बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया था वो 2020 में लंबा बजट भाषण 1 घंटा 59 मिनट के आसपास भाषण दी थी, और वहीं सबसे छोटा जो बजट भाषण है वो 2024 का था। तो बजट भाषण के लेंथ के हिसाब से कोई रिकॉर्ड तो इन्होंने इसमें नहीं बनाया। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट रविवार को पेश किया गया है। अगर यहां भी मैं आपको एक स्टैटिक डेटा फैक्ट बताऊं तो सबसे ज्यादा बार बजट सोमवार के दिन 21 बार आज तक भारत के इतिहास में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन क्वेश्चन या तो यहां पे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह बन सकता है कि पहली बार संडे को हुआ, तो सर्वाधिक बार किस दिन को बजट पेश हुआ था? सोमवार को 21 बार आज तक बजट पेश हुआ है। अगर बजट की बात की जाए तो 2026 में भारत की इकोनॉमी को 3.357 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। ये तो जनरल बातें बता रहा हूं। $4 ट्रिलियन के साथ हम विश्व की चौथी बड़ी व्यवस्था हैं, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7 से 7.2% का अनुमानित है। लेकिन चलो आओ देखते हैं मेन पॉइंट, बजट के आप प्रमुख योजनाएं, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बजट में आपको देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बजट के ऊपर जो योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। अब आपसे ये बात बनेगा, राष्ट्रीय फाइबर योजना किसके लिए लॉन्च किया गया है? रेशम, ऊन और जूट के बढ़ोतरी के लिए। वहीं महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई है और लघु मध्यम उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यही नहीं, यह महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना और किसानों की मदद के लिए 20,000 रुपए के लोन की भी बात की गई है। 20,000 रुपए के लोन छोटे किसानों को देने की बात की गई है। पॉइंट वाइज ध्यान से समझिएगा। आयकर के मैटर में यह रहा कि जो 2025 में था वही यहां पे रह गया, कोई स्लैब में बदलाव ही नहीं किया गया है। हां, बल्कि जो इनकम टैक्स जैसे हम लोग, आप लोग में से कई लोग देते हैं, उनके लिए 10 नए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे यहां जरूर पूछता है कि केंद्रीय बजट में फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? जीडीपी का 4.3%। ठीक है ना, 4.3% जीडीपी पर रखने का लक्ष्य रखा गया। जीडीपी का 4.3%, यह डेटा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा। अच्छा सर, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय जल मार्ग के तहत 20 नए, कितने सर? यहां पे मैं दोबारा लिखूंगा, 20 नए जल मार्ग, जो नई नेशनल वाटर वे होते हैं, इन डेटा का ध्यान दीजिएगा। 20 नए जल मार्गों की घोषणा की गई है। कहा गया है कि 5 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे, जैसे दिल्ली को वाराणसी से जोड़ना, वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ना, ऐसे। और 7 नए हाइब्रिड रेलवे, हाई स्पीड हाइब्रिड रेलवे कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। तो 5 नए एक्सप्रेसवे हाईवे टाइप की चीजों को मंजूरी मिल गई है, 7 नए हाइब्रिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। वहीं कुछ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, अमृत भारत कवच सुरक्षा प्रणाली को विस्तार देने की बात की गई है। खैर, इस विस्तार से तो आम भारतीय कितना ही संबंध रखता है, वो ये जरूर सोचेगा कि 5 नए एक्सप्रेसवे और 7 नए हाइब्रिड रेल, मतलब रोड परिवहन, रेल परिवहन और आपके जल परिवहन, तीनों के ऊपर बात की गई है। यह डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके लिए जरूरी बनेगा।
हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन, बजट में 7 नए हाई स्पीड रेलों की घोषणा की गई है। जो जैसे हम लोग के बीच में से बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो रेलवे का एग्जाम देते हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से रूट होंगे। मैं तो भाई वाराणसी का हूं, तो मैंने दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी अपने हिसाब से देख लिया। लेकिन हां, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है कि रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यही नहीं, कॉरिडोर से याद आया कि 3 माइनिंग कॉरिडोर और 4 आपके रेयर अर्थ, 4 माइनिंग कॉरिडोर और 3 रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। अगर टेक्सटाइल के फील्ड में, चूंकि हम लोग कपड़ा खरीदते बेचते खूब हैं, खरीदते ही हम लोग कहां बेच पाते हैं, वो तो दुकानदार भाई साहब लोग। नेशनल फाइबर स्कीम नई लॉन्च की गई है। आपसे पूछ सकता है कि नेशनल फाइबर स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च की गई है। और एक और चीज लॉन्च की गई है, समर्थ 2.0। समर्थ 2.0, अब आपसे ऐसे भी हो सकता है कि समर्थ 2.0 क्या है, आप पूछ सकते हैं। तो सर, समर्थ 2.0 टेक्सटाइल क्षेत्र, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम लाई गई है। और इस स्कीम के तहत भारत में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना की जाएगी। वहीं ये फाइबर योजना तो सर रेशम, ऊन, जूट के लिए लाई गई है। और ये महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की हम लोग बात कर ही चुके हैं। लघु और मध्यम उद्योग, हम लोग एमएसएमई ये खूब रहता है, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बल्कि 10,000 करोड़ रुपए का एक और आपको मैं डेटा देना चाहूंगा, भारत का जो फार्मा उद्योग है उसके लिए भी। अच्छा, सेमीकंडक्टर, आप जानते हो इस समय 2 चीजें बहुत फेमस है, एक तो भारत में एआई और दूसरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक नई योजना लाई गई है, आईएसएम 2.0 स्कीम या योजना। तो ये आपके लिए जरूरी बनेगा कि आईएसएम 2.0 योजना किसके लिए लाई गई है, सर सेमीकंडक्टर के लिए। और बजट में 40,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर इसकी इंडस्ट्री के लिए लाया गया है। साथ ही साथ 3 नए केमिकल पार्कों का भी निर्माण किया जाएगा, 3 नए केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। अगले पे आएंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक आम आदमी के लिए हुआ है, सर कैंसर की दवा को सस्ता किया गया है, शुगर की दवा को सस्ता किया गया है, 7 दुर्लभ बीमारी जो होती हैं उनकी दवाओं को भी सस्ता किया गया है। ये 3 मतलब इनकी दवाओं को सस्ता किया गया है। ओवरऑल आते हैं मुद्दे पे। भारत में हम लोगों ने तो एम्स बहुत सारे देखे भारत में, लेकिन अब आयुर्वेद संस्था 5 नए एम्स बनाए जाएं, 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज और 3 नए एम्स जैसी संस्था आयुर्वेद से संबंधित खोले जाएंगे। तो 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे और 3 नए एम्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था बनाए जाएंगे। ये भी मतलब एक बेहतर कहा जा सकता है कि भाई देखो हेल्थ से रिलेटेड है तो मैं तो बेहतर कहूंगा इसको, ठीक है, बाकी चीजों का अपने से उतना नहीं है। 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। नए रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर, यहां पे लिखना चाहिए 3 नए रेयर अर्थ मेटल, वो मेटल जो कि पृथ्वी में थोड़े दिक्कत से पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर। ऐसे 3 बनाए जाएंगे जिनमें आपके छत्तीसगढ़ है, केरल है और क्या है, उड़ीसा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल, ये 3 बकायदा निर्मला सीतारमण जी ने बजट में नाम लिया कि हम 3 नए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे और 4 माइनिंग कॉरिडोर भी बनाएंगे। माइनिंग मतलब लल्ला वो जो कोयला से रिलेटेड मेरे भाई दोस्त, खनन कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर कितने बनेंगे, 3, और माइनिंग कॉरिडोर खनन से रिलेटेड कितने बनेंगे, 4। किन राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपके कहां, केरल में बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी बात हुई है, लड़कियां जो हायर एजुकेशन लेने दूसरे शहरों में जाती हैं, राज्यों में जाती हैं, भारत सरकार ने आज के बजट में घोषणा किया कि हर जिले में उच्च शिक्षा से रिलेटेड हम क्या ओपन करेंगे, कॉरिडोर, हॉस्टल बनवाएंगे लड़कियों के लिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एक नया खोला जाएगा मुंबई में, एक नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को शिक्षा के क्षेत्र में खोला जा रहा है। और भारत सरकार एक्चुअली 15
स्थापत्य कला से रिलेटेड चीजों को बढ़ावा देगी। जैसे नहीं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चीजें हैं, धौलावीरा, ये सब जो जगह है, कालीबंगन, इन सब को भारत सरकार फिर से टूरिस्ट के लिए क्या करेगी, बढ़ावा देने की बात की है। 15 जगहों को बढ़ावा देने के लिए, तो इन जगहों पे टूरिस्ट गाइड होने चाहिए। इनके लिए बजट में कहा गया है कि हम नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोलेंगे और उसमें 10,000 गाइड्स को IIM संस्थाओं के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाएंगे, ताकि वो 15 जगहों पे क्या कर सकें, जाकर के व्यापार, जो टूरिस्ट व्यापार है उसको बढ़ावा दे सकें और भारत की समृद्ध विरासत के बारे में बता सकें। ये वाला जो पॉइंट आया लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन याद रखिएगा ये गर्ल्स हॉस्टल हर लड़की के लिए नहीं है, हर उस लड़की के लिए है जो हायर एजुकेशन लेने अपने जिला से बाहर कहीं जाती है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी यहां पे, ठीक है। उसके अलावा पूर्वी भारत में नए डिजाइन संस्थान बनाए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, और मत्स्य पालन के लिए भारत में नए 500 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। एक बहुत छोटा, मैं तो कहूं काफी अपर्याप्त, किसानों को 20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। अब यहां पे हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो हम लोग, ठीक है ना, या तो हम लोग ये सोचें कि क्या ही छूट है, या तो हम लोग ये सोचें कि न से कुछ भला। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन चलो अभी छोटे किसानों को एक भी 20,000 रुपए आज की महंगाई के जमाने में क्या है, ये सोच करके मुझे बहुत गंदा महसूस हुआ। एटलीस्ट मेरे हिसाब से ठीक है, भारत सरकार है, ये 2 लाख रुपए होना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब आप कह सकते हैं कि आप तो कुछ भी कह देंगे, लेकिन यार 20,000 रुपए मतलब मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पे नहीं वो लगा। दिव्यांग, भारत में जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए AI के माध्यम से कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे, और उन कृत्रिम अंगों को बनाने के लिए नई नई संस्था बनाई जाएगी, और उसके पूरे प्रोजेक्ट को कहा जाएगा दिव्यांग सहारा योजना। तो एक और योजना का बोला गया है योजना के बारे में, जिसका नाम है दिव्यांग सहारा योजना। इस दिव्यांग सहारा योजना के अंतर्गत भारत में कुछ क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। उन क्लस्टर्स में दिव्यांगों के लिए जो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं उनको AI के माध्यम से डेवलप करवाया जाएगा, ताकि वो और ज्यादा सुयोग्य हों। ये अच्छा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा में बुद्धिस्ट पार्क, ये चारों याद रखना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट ओपन किया जाएगा। हाँ, ये इसलिए भी ओपन किया जा रहा है ताकि विदेशी कैश इनफ्लो भारत में बढ़े, और नॉर्थ ईस्ट में 4,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की गई है। ये मुख्य बातें थी बजट की। अब जरा हम लोग आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बजट में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता। तो जरा देखते हैं महंगा क्या हुआ और सस्ता। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैंसर की 17 दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे वो सस्ता हो गए हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, शुगर की दवा सस्ती की गई है। लेदर आइटम, सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग को इस बार बजट में फायदा दिया गया है। तो लेदर, चाहे आपका पर्स हो, हम लोग का वॉलेट हो, बेल्ट हो, जूता हो, घड़ी का जो लेदर वाला पट्टा होता है, लेदर के आइटम सस्ते हो जाएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को सस्ता किया गया है, इसलिए मोबाइल की बैटरी और मोबाइल भी सस्ता होगी। चमड़े के उत्पाद भी सस्ता होंगे। विमानों का ईंधन सस्ता होने से विदेश यात्रा पहले से सस्ती हो जाएगी। हालांकि हम लोगों के लिए बहुत है तो मोबाइल की बैटरी सस्ती हो गई, लिथियम बैटरी सस्ती हो गई है। जो ब्लेंडेड CNG होता है, CNG गैस का कारवार में भरी जाती है ना, ब्लेंडेड CNG भी सस्ती कर दी गई है। ये भी महंगा क्या हुआ है सर, तो सोलर से जुड़े सामान भी सस्ते हुए। महंगा हुआ है सर स्क्रैप, जो भंगार की चीजें हैं, शराब। ये एक अच्छा, मतलब अब मैं क्यों अच्छा कहूं भाई, नहीं कई लोग कहेंगे अच्छा आप ऐसे बोलेंगे, भाई बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आम भारत के नागरिक हैं जो बहुत सारे शराब पीते भी हैं। तो भाई देखो महंगा हो गया है यार, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो विदेशी शराब यूरोप से आती हैं, खास करके यूरोपियन कंपनी से,
उनका अब चूंकि भारत ने मदर्स ऑफ ऑल डील साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उस वजह से बियर और विदेशी शराब सस्ती हो जाएंगी, ठीक है ना। और यहां पे थोड़ा सा शराब को भारत ने देसी शराब को महंगा कर लिया है। शेयर्स खरीदना हुआ महंगा, जो लोग मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर्स खरीदना महंगा हो गया। और खनिज जो मिनरल्स हैं वो महंगे हुए हैं, ठीक है ना, मिनरल्स महंगे हुए हैं। तो स्क्रैप, शराब और शेयर्स खरीदना महंगा हुआ है, खनिज, और ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। अच्छा, यहां तो एक आम अच्छा, गोल्ड भी आजकल सस्ता हो गया, हालांकि गोल्ड का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस समय मैं ये सेशन ले रहा हूं, गोल्ड और सिल्वर भी मतलब पहले की अपेक्षा महंगा, लेकिन महंगे की अपेक्षा अब सस्ता हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नजर सब कवर आइए थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे छात्र भी पढ़ते हैं, तो मैं उन छात्रों के लिए ये सेशन थोड़ा सा करना चाह रहा हूं बजट के ऊपर, कि आप जरा देखिए आपके एग्जाम में भविष्य के भारत के लिए यहां पे है। आइए जरा करते हैं। तो ये एक नजर में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है, यहां से आप उठा सकते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, एक कह रहे सर मोबाइल रिचार्ज सस्ता हुआ है, कुछ नहीं सस्ता हुआ है लल्ला, आम व्यक्ति के लिए अभी कुछ नहीं सस्ता हुआ। आइए सर, किस दिन भारत का बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया? ये कौन सा है सर? सर रविवार। इससे पहले कभी रविवार को नहीं हुआ था। भारत का मैक्सिमम बजट 21 बार, ठीक है ना, मंडे को प्रस्तुत किया गया है, 21 बार। अगले पे आएंगे सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार बजट प्रस्तुत किया है? सर 9वीं बार, निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार। अगले पे जाएंगे, वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बताया जा रहा है? सर 357 लाख करोड़ रुपए 2026 में। 2026 में भारत विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? सर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। अगले पे, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना बताया गया है? तो सर विदेशी मुद्रा भंडार भारत का $700 बिलियन का बताया गया है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सेमीकंडक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपया दिया गया है और ISM 2.0 स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए बजट में, अरे यार अभी अभी तो मैंने मुंह से बोल दिया, 40,000 करोड़ रुपए। इस बार के बजट में इतना कुछ खास रहा नहीं कि आपसे भी बहुत सारा क्वेश्चन बन पाए। बजट 2026 में कितने नए केमिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? 3 नए केमिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। बायो फार्मा क्षेत्र के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? सर 10,000 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई है बायो फार्मा के क्षेत्र में 5 वर्षों के लिए। बजट कोई टफ चीज नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखें तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 12-15 ये हैं, 15 रट लो, 1 नंबर आपके आ जाएंगे और बजट से क्वेश्चन रहेगा। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम 2.0 संस्करण में शुरू किया गया है? सर 2.0, समर्थ 2.0 शुरू किया गया टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग के लिए। रेशम, ऊन और जूट के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बताइएगा। रेशम, ऊन और जूट के लिए, लल्ला रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए सर सी ऑप्शन, 10,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट, आपके राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत कितने नए जल मार्ग बनाने की घोषणा की गई है? सर वैसे इसका आंसर 20 है। वैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं बजट सुन रहा था तो 22 ही चल रहा था, लेकिन न्यूज चैनल वालों ने बाद में 20 दिखाना और फिर हर जगह 20 हो गया, तो मैं यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो मेरे कानों ने सुना बजट को, मेरे हिसाब से 22 था, फिर पता नहीं क्यों बजट में बार बार 20 दिखाने लगा। तो इस क्वेश्चन को प्लीज आप एक बार खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। वाटरवे, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। हालांकि जो मैक्सिमम जगह चल रहा है 20 चल रहा है, बट आप एक बार इसको जरूर, मैं इसको शॉर्ट्स के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से। बजट 2026 में कितने नए एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की घोषणा की गई है? 5 नए एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। बजट 2026 में कितने हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? सर 7 नए हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। और इस बजट में आयुर्वेद से रिलेटेड कितने कॉलेज खोले जाने की, एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 3,
ठीक है ना, आयुर्वेद के 3 नए एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ये था आपका बजट से संबंधित। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं या इस चैनल पे आ रहे हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आशुतोष कनेक्ट्स भारत, आप इसे भी स्कैन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके भाई, आपके छोटे दोस्त आशुतोष ने एक नई शुरुआत की है, एक नया चैनल शुरू किया है, तो आपके सपोर्ट की आकांक्षा रखता हूं। और हाँ, आज शाम 7 बजे एक मैराथन क्लास भी है, प्लीज उस मैराथन क्लास से जरूर सभी लोग जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज सपोर्ट माय चैनल आशुतोष कनेक्ट्स भारत।